वन फॉर ऑल की ऑडियंस, सोलो लेवलिंग मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये मेरी पहली मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। होप यू लाइक इट। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के मांगा चैप्टर 46 यानी कि सीज़न 1 के बाद से। एनीमे में इससे पहले आपने देखा होगा कि जिन्बू ने शैडो मोनाक का पावर एक्वायर कर लिया होता है एंड उसी के साथ उसने ग्रिस द ब्लड रेड कमांडर एंड उसकी आर्मी का शैडो भी एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है, जिसके साथ उसका जॉब चेंज क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। एंड अब आगे तो यहाँ पे हमें दिखा जाता है एक गेट और उस गेट में से बाहर आता है जिन्बू। जिन्बू अपना जॉब चेंज क्वेस्ट करके बाहर निकलता है और सीधा उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। वो जॉब चेंज क्वेस्ट करके काफ़ी थक गया होता है तो वो घर पे आराम कर रहा होता है। अचानक से उसको एक कॉल आती है और वो फ़ोन जिना, जो कि जिन्नू की बहन, उसने किया होता है क्योंकि आज उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है जिसमें जिन्नू ने जिना को जाने का वादा किया होता है। तो उसके लिए जिना जिन्नू को डांटने लगती है। फिर जिन्नू नींद की हालत में पूछता है जिना से कि पेरेंट टीचर मीटिंग कब है। तो जिना बताती है कि वो 5 बजे है और इस समय 2 बज चुके हैं। तो जिन्नू अचानक से बेड पे से उठता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं लेट नहीं होऊंगा। जिन्नू फिर अपने कपड़े देखकर सोचता है कि मुझे थोड़े वेदर कपड़े लेने चाहिए। जिसके बाद वो बैंक में अपनी पासबुक अपडेट कराने और डेबिट कार्ड बनवाने गया होता है ताकि वो अच्छे कपड़े ले सके। और जैसे ही वो अपनी बैंक की पासबुक एम्प्लॉय को देता है और वो उसे अपडेट कर देखती है तो जिन्नू के बैंक अकाउंट में 1.4 बिलियन येन होते हैं। वो देखकर लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो लड़की पूछती है कि वैसे सर क्या मैं जान सकती हूँ आप काम क्या करते हैं। तो जिन्नू बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। वो लड़की बनी मन सोचती है हाँ मैंने सुना था हंटर बहुत अमीर होते हैं, लगता है कोई हाई रैंक वाले हंटर है। उसके बाद उसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए वो लड़की जिन्नू को अलग अलग बैंक की स्कीमें बताने लगती है, लेकिन जिन्नू साफ साफ मना कर देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जिन्नू बहुत ही सज धर कर जिना के स्कूल पहुँच जाता है, जिसे देखने के बाद जिना को भी जिन्नू 1 मिनट के लिए पहचान में नहीं आता और वो पूछती है तुमने असली जिन्नू के साथ क्या किया है। जिन्नू कहता है कि क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। जिना कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने आज तक किसी को इतना चेंज होते हुए नहीं देखा। जिन्नू बोलता है मुझे लगा तुम्हारी आज पेरेंट टीचर मीटिंग है तो मुझे ट्रैक सूट की बजाय कुछ अच्छा पहन कर आना चाहिए। लेकिन जैसे ही जिन्नू स्कूल के अंदर जाता है सभी बच्चे जिन्नू को देखकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। जिना यहाँ जिन्नू की पॉपुलैरिटी को देखकर कहती है अरे हाँ तुम कल रात घर पे भी नहीं आए थे और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो बताओ किसी हाई स्कूल की क्यूट लड़की के साथ सेट करा दूँ। यहाँ जिन्नू जिना को सबक सिखाने के लिए उसके गाल खींचने लग। जिना के होमरूम टीचर के पास आ जाता है। जिना की होमरूम टीचर कहती है मुझे तो पता ही नहीं था जिना का इतना कूल भाई भी है। फिर हमें पता चलता है जिन्नू भी इसी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन जिन्नू ने इस टीचर को पहले नहीं देखा। इसके बाद वो दोनों जिना के बारे में बात करने लग जाते हैं। होमरूम टीचर कहती है जिना एक काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है जिना हाई स्कूल के बाद मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहती है। उसके बाद टीचर कहती है कि जिना के ग्रेड बहुत अच्छे हैं तो आप उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा। वैसे मैंने सुना है कि आप एक हंटर हैं और अगर जिना के अंदर भी हंटर वाली पावर आ जाए तो आप क्या उसे हंटर का काम करने देंगे। जिन्नू सिंसियरली जवाब देता है नहीं। टीचर ये सब पूछने का रीज़न बताती है। वो कहती है कि हमारे स्कूल में एक लड़की हंटर बन के अवेकन हुई है और वो धीरे धीरे स्कूल आना बंद कर रही है। ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल को भी एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप ही बताइए कि हंटर बनने से पहले क्या ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। और मैं इतना हंटर्स के बारे में नहीं जानती इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। जिन्नू टीचर से उस लड़की की रैंक पूछता है। टीचर बताती है कि जहाँ तक मैंने सुना है वो लोएस्ट ई रैंक हंटर है। जिन्नू ई रैंक हंटर की जान पर खतरा समझता है, इसलिए टीचर कहती है कि वैसे मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ क्योंकि वो जिना की फ्रेंड है तो क्या आप उसे एक बार कन्विंस करेंगे कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। और उस लड़की का नाम है हान सोंगिए। जिन्नू ये नाम सुन के शॉक हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वहाँ एक बिल्डिंग में से एक लड़की बाहर आती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने जिन्नू की स्ट्राइक स्पोर्ट में हिस्सा लिया था। तभी हमें जिन्नू भी उसी बिल्डिंग के बाहर इंतजार करता हुआ दिखता है। वो बोलता है ये दुनिया काफ़ी छोटी है, मुझे लगा ही था वो तुम ही होगी। तो गाइस ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।